विद्युत विभाग मथुरा द्वारा भी लगातार कोरोना वायरस महामारी में अपनी सेवाएं दी जा रही हैं। विभाग द्वारा कई दिनों से भोजन का वितरण किया जा रहा है। आइए देखते हैं किस प्रकार विद्युत विभाग अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है, साथ ही साथ कर्मचारी किस प्रकार काम कर रहे हैं। भारत में लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में सभी अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी। सभी चाहते हैं कि भारत में रहने वाले लोगों की ऐसी विपदा में मदद की जाए। इसी को लेकर के जहां आमतौर पर विद्युत विभाग जहां अपने राइस को लेकर के ध्यान देता है, वहीं इस बार सबसे ज़्यादा ध्यान उन्हीं उपभोक्ताओं पर दे रहा है जो काफ़ी गरीब हैं या जिनके पास खाने पीने की दिक्कतें आ रही हैं। कई दिनों से लगातार विद्युत विभाग द्वारा इसी तरह से खाने पीने की सेवा की जा रही है। ये कोई सरकारी सहायता नहीं, अपितु अधिकारी कर्मचारी जितने भी यहाँ वर्कर हैं विभाग में, सभी ने अपने सहयोग से इस व्यवस्था को शुरू किया हुआ है और निरंतर सेवा चली आ रही है। सभी का मानना है कि ऐसी विपदा की घड़ी में भारत के और भारत के लोगों की सेवा करना उनका परम धर्म है। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके सामने लगातार लॉकडाउन के चलते खाने की दिक्कत आ रही है। ऐसे में खाने पीने के सहारे के तौर पर विद्युत विभाग अपनी भूमिका मथुरा में निभा रहा है। इसको लेकर के देख सकते हैं जिस प्रकार से सब्जी का जो वितरण करने के लिए थैलियाँ तैयार की जा रही हैं, इसके साथ साथ पूड़ी भी दी जा रही है, जो कि एक परिवार के लिए, एक व्यक्ति के लिए एक पैकेट पूड़ी और एक थैली सब्जी भी यहाँ से रोज़ाना बनती है। हमारे साथ कई साथी हैं और एक्सियन कैंट भी खड़े हुए हैं, श्री मनीष गुप्ता जी, जो कि बताएंगे संबंध में कि किस प्रकार से सहायता की जा रही है और विद्युत विभाग इन दिनों अपने किस किस कार्य को अंजाम दे रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और नमस्कार। क्या किस तरह से व्यवस्था कर रहे हैं? हम लोग जो हैं सभी जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, हमारे संविदा कर्मचारी हों चाहे हमारे सरकारी कर्मचारी हों, हम सभी अधिकारी पूरे वितरण मंडल मथुरा के जितने भी सब अधिकारी कर्मचारी हैं मिलके हम लोगों ने करीब 10 दिन से अभियान चला रखा है। हम यहाँ पूरी सब्जी, कभी रोटी सब्जी, कभी दाल चावल बनवाते हैं और जगह जगह बंटवाने की कोशिश करते हैं। कभी एक्सप्रेस वे पे जाते हैं, कभी ये आगरा एक्सप्रेस वे पे जाते हैं, कभी मथुरा वाले पे जाते हैं, कहीं बल्दे वाले पे जाते हैं। जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं उनको सोच रहे हैं उनको खाना मिल जाए, वो भूखा ना जाए कोई मथुरा से। और अन्य इसके साथ साथ क्या आपकी व्यवस्था, जो विद्युत की व्यवस्था है इन दोनों, क्योंकि राजस्व काफ़ी कम आ रहा है आप पर और लेकिन कंप्लेंट उतनी है और ज़्यादा कंप्लेंट है, तो उसको किस प्रकार निपटारा? कंप्लेंट का निस्तारण तो शहर में 24 घंटे बिजली मेंटेन की जा रही है। कोई फॉल्ट होता है तुरंत उसे अटेंड किया जाता है। अभी 4 दिन पहले भी रात में एक केबल का फॉल्ट हुआ था, जिसको कि तुरंत ही रात में ही 12 बजे लग के 2 बजे तक चालू किया गया था और फॉल्ट को कोई अटेंड करने में कोई देरी नहीं है, तुरंत अटेंड किया जा रहा है फॉल्ट को। तो आगे की ओर चलते हैं और देखें किस पर व्यवस्था आपके द्वारा की गई है। एक तरफ जहां विद्युत विभाग द्वारा खाने की वितरण की व्यवस्था की जा रही है, वहीं दूसरी ओर राइस को लेकर के भी विद्युत विभाग अपनी व्यवस्था बनाए रखे हुए हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये सोशल डिस्टेंस के निशान यहां पर लगा दिए हैं। सभी विद्युत उपभोक्ता आने से पूर्व इस गोले के माध्यम से अपना बिल जमा करते हैं, खड़े होते हैं, भीड़ होती है, उसको नियंत्रित किया गया है। इसके साथ साथ अन्य क्या सोशल डिस्टेंस क्या व्यवस्था है? सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमने गोले के 1 मीटर पर बना दिए हैं और लेकिन उपभोक्ता से अपील है कि वो अपना बिल ऑनलाइन जमा करें। यूपीपीसीएल की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करें और अपना बिल कोशिश करें कि ऑनलाइन जमा करें। यहाँ कम से कम आएँ, बहुत कोई बिल ठीक कराना है, कोई दिक्कत अभी आए, वरना ऑनलाइन ही अपना समाधान करें। ऑनलाइन बिल जमा करने के लिए किस तरह का प्रयोग कर सकते हैं, किस साइट पर जा सकते हैं? यूपीपीसीएल की वेबसाइट पर लॉगिन करना है, जाके वो अपने आप सब बताएगा आपको कैसे कैसे करना है। ठीक है। और कंप्लेंट के लिए भी यहाँ पे आने की आवश्यकता नहीं है? कंप्लेंट भी 19-12 पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं, कंप्लेंट के लिए भी आने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो इस तरह आपने देखा कि किस प्रकार से सोशल डिस्टेंस को लेकर के यहाँ पालन किया जा रहा है। विद्युत विभाग का ये मानना है कि आप घर बैठ के ऑनलाइन बिल जमा कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर यदि कोई कंप्लेंट है 19-12 पे कंप्लेंट करिए, वहाँ से आपकी समस्या का समाधान होगा। जहाँ तक हो सके वहाँ तक आप विद्युत विभाग के ऑफिस ना आए, अपना लॉकडाउन का पालन करें। कोई बहुत मजबूरी है तभी आप ऑफिस आएँ। आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं कि अन्य किस प्रकार की व्यवस्थाएँ कर रखी हैं। जिस तरह से हमने बात की खाने पीने की, सोशल डिस्टेंस की, उसी तरह से विद्युत विभाग द्वारा जो आमतौर पर आपने देखा होगा शहर में किसी गेट से एंट्री करते हैं लोग समस्या के लिए, और वहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग मशीन विभाग द्वारा लगाई गई है। जो भी उपभोक्ता यहाँ पर आएगा उसकी थर्मल स्क्रीनिंग से जांच की जाएगी, उसका टेम्परेचर चेक किया जाएगा। उसके बाद सैनिटाइजर के माध्यम से भी लोगों को ये जानकारी दी जाएगी, स्वच्छता की जानकारी दी जाएगी, शुद्ध करके साफ करके। ये कर्मचारी विद्युत विभाग के आप देख रहे हैं कि उसको सैनिटाइज भी करा रहे हैं और लगातार ये व्यवस्था चेंज कर दी है। जो पहले वाहन अंदर आते थे उन वाहनों को पूर्णतः रोक दिया गया है। वाहन आप बाहर ही खड़ा करेंगे, उसके साथ एक एक व्यक्ति के माध्यम से अंदर प्रवेश करेंगे, आपको कार रहे तो, और वहाँ कर सकते हैं। सर ये जो आपका विचार आया सोशल डिस्टेंस के साथ साथ थर्मल स्क्रीन मशीन और सैनिटाइज, ये व्यवस्था कब तक लागू रहेगी? ये व्यवस्था लॉकडाउन जब तक रहेगा, जब तक सामान्य स्थिति नहीं हो जाएगी तभी लागू रहेगी। और अभी आपको लगा ये कोविड तो खत्म होने वाला है नहीं, तो अभी सावधानी बरतनी सबको बहुत जरूरी है। हम भी सावधानी बरतें और उपभोक्ता भी सावधानी बरतें, तभी हम लोग बच पाएंगे। जिस तरह से मेडिकली जो कई चीज़ आ रही है, बुलेटिन आ रहे हैं, WHO भी कहता है कि इसके साथ हमें आप जीने की आदत डालनी चाहिए। कोविड-19 के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये 1-2 महीने में ख़त्म नहीं होने जा रहा है।
इसके लिए सावधानी ही एक इसका मात्र उपाय है। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र और मास्क लगा के ही इसकी बचाव होना है इसका। और तो आपके जो कर्मचारी हैं वो भी इन दोनों काम करते हो? क्या मशीन कोई ऐसी लग रही है यहाँ पे काम चल रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं जा करके? काम चल रहा है, 24/7 लगी हुई है हमारी फायर अटेंड करने में। जी, तो अभी आपने जो बताया, मनीष गुप्ता जी बताया कि यहाँ पर जो है कोविड के साथ साथ जीविका डालनी पड़ेगी, क्योंकि काम बहुत ज़रूरी है। काम होने से कि विद्युत विभाग का ऐसा काम है रुक नहीं सकता है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसको हम नहीं रोक सकते हैं, विभाग नहीं रोक सकता है, क्योंकि इस पर बहुत मानवीय जीवन आधार रुका हुआ है। इसकी बहुत अति आवश्यकता है। ऐसे में सावधानीपूर्वक अपने काम को करते हुए बहुत ज़रूरी है कि अपने कार्य को किया जाए। टेम्परेचर यहाँ पर हर व्यक्ति का नापा जाए, इसके साथ साथ उसके हाथ सैनिटाइज किए जाएँ, क्योंकि बिल और काफ़ी कुछ छूना होता है व्यक्ति को एक दूसरे से, तो ये भी ज़रूरी सैनिटाइज करें। अब आगे को चलते हैं कि विद्युत विभाग के कर्मचारी इन दोनों किस प्रकार से अपनी जान को जोखिम में डाल करके इस बढ़ते हुए टेम्परेचर में आपको अपने घर तक सेवा दे रहे हैं। आइए चलते हैं आगे की ओर। विद्युत विभाग द्वारा हमने देखा जिस प्रकार से कार्य किए जा रहे हैं, उसी कार्य में ये शामिल है। 24/7 की जो ये व्यवस्था है लगातार लागू है। यहाँ पे कर्मचारी कार्य करते हैं, कोई फॉल्ट होता है तुरंत उसके कार्य को करते हुए फॉल्ट को ठीक करते हैं। 19/12 पे लोग कंप्लेंट करते हैं, बहुत से लोग फ़ोन पे कंप्लेंट करते हैं, इसके साथ साथ सारी व्यवस्था सुधरती हैं। हमारे साथ इस समय SDO औरंगाबाद भी हैं। ग्रामीण क्षेत्र को देखते हैं, काफ़ी कुछ बड़ा भारी होता है ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करना। सर बहुत बहुत स्वागत है। आप इन दोनों जो काम कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह की दिक्कतें इस समय आपको आ रही हैं? आपको पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस कोरोना काल में जो कोरोना महामारी चल रही है, इसमें मैं बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का दूंगा जो हमारे साइट पे स्टाफ काम कर रहा है और वो इन विषम परिस्थितियों में दिन रात काम कर रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं आंधी पानी का भी मौसम है और गर्मी का भी मौसम है, तो हमारा स्टाफ बड़ी तत्परता से और बड़ी मेहनत से लगा हुआ है। और जहाँ भी कहीं फॉल्ट होता है तुरंत सभी स्टाफ टाइम पे पहुँचता है। जय हमारे पहुँचते हैं, हम लोग पहुँचते हैं। अगर कहीं ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो हमारे उच्च अधिकारी भी बिजली घर का भ्रमण कर रहे हैं। जगह जगह आप लोग देख रहे होंगे आजकल बिजली घरों का भ्रमण जो है इस काल में उच्च अधिकारियों ने और भी ज़्यादा कर दिया, जिससे कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। पहले अगर कोई दिक्कत हो तो उससे पहले ही उसका आकलन करके उसका कोई समाधान निकाल लिया जाए। आप ग्रामीण क्षेत्र को देखते हैं, काफ़ी दिक्कतें आती हैं आपके समय। राजस्व की वसूली की बहुत बड़ा आपके सामने दिक्कत है, प्रॉब्लम है। राजस्व वसूली में हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। जैसे अभी फिक्स चार्ज में कुछ लाभ दिया गया है, कुछ छूट दी गई है सरकार द्वारा, और उसको लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि घर बैठे ऑनलाइन अपना पेमेंट करें। पेटीएम के माध्यम से, गूगल ऐप के माध्यम से, ऑनलाइन बिलिंग के माध्यम से, कहीं भी अपना कैफ़े में जो लोग नहीं आ पा रहे हैं काउंटर पे, कहीं कहीं पे जहाँ पे हमारे हॉटस्पॉट नहीं है वहाँ पे काउंटर भी खुले हुए हैं। अगर लोग काउंटर पे जमा करना चाहते हैं तो वो भी काउंटर पे आके जमा कर सकते हैं। बिलिंग हम लोग करवा रहे हैं, जो हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं उनको छोड़ के सभी जगह बिलिंग भी हो रही है। और बिलिंग में हम लोगों ने मीटर रीडरों को मास्क, साफ़ी, गमछा, सैनिटाइज़र, ग्लव्स ये सब उपलब्ध कराए हैं, जिससे कि कहीं सारे मानकों का ध्यान रखते हुए हम लोग अपना कार्य कर सकें। ठीक है, ये थे हमारे साथ SDO औरंगाबाद। जी बताएं सर। उपभोक्ताओं से एक अपील करना चाहूँगा। उपभोक्ताओं में ये भ्रम है कि बिजली के बिल 3 महीने के माफ़ होने जा रहे हैं। ऐसा कोई भ्रम नहीं है, कोई भी इस भ्रम में ना रहे। बिजली का बिल माफ़ नहीं होने जा रहा है। आपका फिक्स चार्ज जरूर अभी इस समय नहीं लिया जा रहा है। तो कृपया जितना संभव हो सके हमें बिल जमा करने में सहयोग करें, ताकि हम आपको निर्बाध आपूर्ति कर सकें। अभी जो है अधिकारी ने अपनी बात भी कही है कि किसी भ्रम में ना रहे कि बिल माफ़ होंगे या योजना आने वाली है। भ्रामक चीज़ें चलती हैं, भ्रामक खबरें भी सोशल मीडिया पर चलती हैं। आप लोग काम करते हैं और जिस तरह से जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आपको किस तरह की दिक्कत आती है? हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। जिस प्रकार से विभागीय शिकायतें हमको मिलती हैं, फॉल्ट मिलते हैं, हम उनको सुविधा अनुसार तत्काल प्रभाव से, जिससे कि जनता सप्लाई से बाधित ना रह सके, उस प्रकार से सारी अपनी जितनी भी शिकायतें हैं सबका निस्तारण करते हैं और निस्तारण करके विभाग को सूचना दे देते हैं। इस प्रकार से हमारा कार्य सही चल रहा है सुचारू रूप से। जनता आपसे पूरी तरह से संतुष्ट है? जनता हमसे पूर्ण रूप से इस तरह संतुष्ट है क्योंकि हम जनता की शिकायत के अनुसार उसका कार्य करके देते हैं, शिकायतों का निस्तारण करते हैं। जनता हमसे पूरी तरह से संतुष्ट है, जनता को कोई शिकायत नहीं। आपका नाम क्या? राजकुमार शर्मा जी। राजकुमार शर्मा जी बड़े सक्रिय व्यक्ति हैं। आप बताएं किस तरह से कार्य? साहब, जब से ये लॉकडाउन चला है हमारे साहब लोगों की बड़ी कृपा है और यहाँ पे जनता की सेवा के लिए किसी बात की कमी नहीं है। आंधी पानी आया तो भी फोन पे जनता के लिए हरदम तैयार है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। और आने वाले समय के लिए भी हम ये कहना चाहेंगे कि हमसे मतलब हर तरह से सोशल डिस्टेंसिंग रखें और किसी बात की कोई कमी नहीं है। हमारे अधिकारी लोगों का, हमारे ठेकेदार भाइयों का, संविदा कर्मचारियों का, सबका पूर्ण ही सहयोग है हर चीज़ में। आप लोग भी सहयोग कर रहे हैं जनता का समस्या का समाधान करके। आपके साथियों की जान जोखिम में रहती है? जी रहती है। अभी हमने सुना था अभी नोएडा में कोई भैया घायल हो गया था, कृष्णानगर में भी। कृष्णानगर में। तो इसके लिए हम ये कहना चाहते हैं कि भाई हमारे लिए ये ऐसी घटना ना हो आगे के लिए।
सावधानी जरूरी हाँ है। सावधानी जरूर। ये तो जो कर्मचारी जो कि रात दिन काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि हमारे लिए भी संवेदना रखिए, थोड़ी सी धैर्य भी रखिए। यदि आप कंप्लेंट करते तो इसका अर्थ ये भी नहीं कि आप लगातार कॉल करिए, क्योंकि इस समय भारी दबाव है। हर व्यक्ति लॉकडाउन में है, सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहा है, कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं और ना चाहते हुए भी सभी को साथ रहना पड़ता है। सोशल डिस्टेंस इस काम में नहीं हो सकता है, क्योंकि नशेनी पकड़नी पड़ती है, खंभे पर रहना पड़ता है, बेल्ट लगानी पड़ती है, कई दिक्कतें होती हैं। उसको लेकर के ये आम जनमानस से भी अपील है कि थोड़ा सा धैर्य का पालन करें। विद्युत कर्मचारी भी एक आम इंसान है, हमारे आपके भीतर वाला ही इंसान है, हम जैसे व्यक्ति, इनको भी थोड़ा सा संवेदना की ज़रूरत है। थोड़ी धैर्य आप रखिए और ये कार्य जरूर करते रहेंगे। चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं और अन्य प्रकार किस प्रकार की व्यवस्थाएँ की गई हैं। सर, विद्युत विभाग द्वारा इन दिनों कोरोना महामारी को लेकर के जिस तरह से कार्य किया जा रहा है, उसके अनुसार विद्युत विभाग द्वारा जनता की सेवा में किस तरह के कार्य, खाना बांटने के बाद अन्य क्या सुविधा दी जा रही है? विद्युत विभाग द्वारा इस महामारी के दौरान सबसे प्राथमिकता है हमारी विद्युत आपूर्ति को सुचारू रूप से बनाए रखना, जिसके तहत हमारे हर बिजली घर पर विद्युत योद्धा तैनात हैं और दिन रात विद्युत आपूर्ति को सुचारू रूप से बनाए रखे हैं। आंधी तूफान आता है तो तत्काल हमारी टीमें लग करके उनको भी दुरुस्त करते हैं और सभी तरह के प्रयास करके हमारी जनता को किसी तरह का इस महामारी के दौरान किसी तरह की कष्ट ना हो। साथ ही साथ हम लोगों ने अपने सभी कैश काउंटर्स भी खोल दिए हैं, जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भी जमा हो रहे हैं और पब्लिक से अपील कर रहे हैं कि वो अपने अपने बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम से भुगतान कर दें। EPPCL.org पे जाएं और कई ऐप के माध्यम से बिलों का भुगतान हो रहा है, उसका उपयोग करें। और दूसरा, हम लोग विद्युत विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा कुछ सड़कों पर देखा गया कि काफ़ी लोग गरीब लोग हैं जो जा रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, उनके लिए कुछ पैकेट तैयार करके रोजाना ही लगभग 250-300 पैकेट बनवा कर बंटवाए जा रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में। इसके अलावा अन्य क्या जानकारी, विद्युत उपभोक्ता बिल किस प्रकार जमा कर सकते हैं, किस प्रकार की सुविधा दी जा रही है? बिल भुगतान करने के लिए हम लोगों के द्वारा बैनर पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये बैनर है, इसमें सभी डायरेक्शन दिए हुए हैं किस तरह से आप बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे कैश काउंटर भी खुले हुए हैं। कैश काउंटरों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है और सैनिटाइजेशन वगैरह भी उपलब्ध है। वहाँ पर जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भी बिलों का भुगतान किया जा सकता है। हमने आपको दिखाया किस प्रकार से विद्युत विभाग मथुरा अपने कार्य को अंजाम दे रहा है। राइज के साथ साथ, कंप्लेंट के साथ साथ समाज सेवा में भी विद्युत विभाग जुटा हुआ है। हम लगातार आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास का सिर्फ इतना सा अर्थ है कि आप इस समय जो भारत में लॉकडाउन है, लॉकडाउन में जो लोग दुखी हैं, खाने पीने के लिए परेशान है या जिनको किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, उन सभी का सम्मान के साथ साथ उनकी मदद की अति आवश्यकता है। आप सामर्थ्यवान हैं तो मदद अवश्य करिए, भूखे को खाना खिलाइए, प्यासे को पानी पिलाइए और यदि किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति इन दोनों कमज़ोर है तो उसकी थोड़ी बहुत मदद भी करिए। जिस प्रकार से विद्युत विभाग आमतौर पर ये कहा जाता है कि अपने काम से काम रखते हैं या फिर सिर्फ राजस्व या पैसे के लिए ही ये लोग कार्य करते हैं, ऐसा नहीं है। आज विद्युत विभाग अपनी छवि के अनुसार कार्य को कर रहा है और उसके साथ साथ खान पीन दान में भी पूरी तरह से जुटा हुआ है। हमारी तरफ से न्यूज़ परिवार की ओर से विद्युत विभाग को भी बहुत बहुत आभार और हम चाहते हैं विद्युत विभाग इसी तरह से जनता के कार्य करता रहे, जनता के साथ साथ खाने पीने का वितरण भी लगातार करता रहे जिससे कि सहूलियत मिल सके। न्यूज़ के लिए अपने साथी राजेश सोलंकी के साथ रवि यादव।